Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रीवियस क्लास में हम लोग डिफरेंशिएशन के 2 लेक्चर्स ख़त्म कर लिए। ठीक है, आज हम लोग डिफरेंशिएशन का 3rd लेक्चर शुरू करें। इसमें हम लोग सबसे पहले पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी कि इल्म मुसल्लिस के तमाम तफ़ाउल का जो है डेरिवेटिव देख लेंगे। ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम लोग शुरू करें बच्चों। अगर आप लोग शुरुआत के 2 वीडियोस नहीं देखे तो आपको ये वाला वीडियो बहुत मुश्किल होता, तो मेरी ऐसा मशवरा है आपका कि आप लोग पहले 2 वीडियोस ख़त्म करिए, डिफरेंशिएशन 1, डिफरेंशिएशन 2, फिर तीसरे पर आइए। तो हम लोग लास्ट टाइम देखे थे, मैं आपको ये साबित करा था, प्रूफ करा था कि d/dx ऑफ साइन x, साइन का डेरिवेटिव होता क्या होता भाई साहब, cos x, है ना। और मैं आपको ये भी समझाया था कि d/dx किसका भाई साहब, cos x का डेरिवेटिव, cos x का डेरिवेटिव होता माइनस साइन x। ठीक है, इतना हम लोग प्रीवियस क्लास में देखे थे। और प्रीवियस क्लास में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट 2 फार्मूले देखे थे, एक प्रोडक्ट रूल और एक कोशेंट रूल। सम और डिफरेंस का भी देखे थे, जमा और तफरीक का भी देखे थे, मगर वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सम और डिफरेंस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट और कोशेंट का रूल है, तक़सीम और ज़रब का रूल है। तो उसमें हम क्या देखे थे भाई साहब, अगर मान लो 2 फंक्शन है, कौन से f ऑफ x और g ऑफ x, तो मैं क्या बोला था, पहले आप क्या करिए, f ऑफ x को डिफरेंशिएशन कर लीजिए और g ऑफ x को वैसे ही रख दीजिए, है ना, प्लस फिर उसके बाद क्या करिए आप, उसके बाद आप ये करिए कि f ऑफ x को वैसे ही रखिए। ठीक है, f ऑफ x को वैसे ही रखिए और d/dx कर दीजिए किसका भाई साहब, g ऑफ x का। तो हम लोग ये रूल्स को देखे थे। और अगर आपको याद होगा तो हम लोग और एक रूल देखे थे कोशेंट वाला, d/dx किसका भाई साहब, f ऑफ x बाई g ऑफ x, और वो इक्वल रहता। कैसा सिखाया था मैं बोला पहले एक डिवीजन लाइन डालो, बिल्कुल, फिर g ऑफ x यहाँ पर है तो यहाँ पर भी लिखो g ऑफ x, फिर यहाँ पर क्या करो, g ऑफ x का स्क्वायर लिखो, है ना। ये नहीं है कि मैं रटा रहा हूँ, मैं आपको पहले ही प्रीवियस क्लास में लंबा डेरिवेशन करके बताया था कि 2 फार्मूले आए कैसा बोल के। तो g ऑफ x को वैसे ही रख दिए, तो किसको डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग, f ऑफ x को करेंगे। और फिर यहाँ पर क्या आता बच्चों, माइनस आता, फिर उसके बाद क्या आता, उसके बाद आता f ऑफ x और d/dx ऑफ g ऑफ x, है ना, d/dx ऑफ g ऑफ x। ये इतना आपको आना चाहिए। अगर आपको इतना आता है तो ये आप आज की क्लास समझने वाले हो। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, हम ये करने वाले हैं कि साइन और कॉस का तो हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे किसका, हम लोग देखेंगे टैन का, सीकेंट का, कोसीकेंट का, कॉट का, जो मैं आपको लास्ट क्लास में एक्सप्लेन नहीं करा था। तो सबसे पहले हम देख लेंगे किसका भाई साहब, d/dx ऑफ टैन का देख लेंगे अपन, टैन x का डेरिवेटिव क्या आता बोल के। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसको ऐसे लिखने वाला हूँ, किसको, टैन को ऐसा लिख सकते हैं क्या, कैसा लिख सकते हैं अपन लोग, साइन x बाई कॉस x, है ना, साइन x बाई कॉस x। अरे हाउ सार लिख सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में सिखाया था मैं आपको ये। ठीक है, तो साइन x बाई कॉस x आ गया। हाँ, इसको f ऑफ x के वैसा मानो, इसको g ऑफ x के वैसा मानो। तो मैं क्या बोला था, पहले इक्वल डाल के एक लंबी लाइन डाल दिए। तो पहले जो नीचे है उसको लिख देना यहाँ पर, तो कॉस x को लिख दिए अपन, हाँ लिख दिए। और नीचे क्या करना, उसी कॉस x को अपन किस में लिखना भाई साहब, स्क्वायर में लिखना, बराबर, बिल्कुल बराबर। कॉस यहाँ पर आ गया, तो किसको डेरिवेटिव करना है अपने को, साइन को डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया साइन x। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करते हैं अपन, माइनस डालते, माइनस डाल के साइन जैसा का वैसे आप किसका डेरिवेटिव डालते हैं अपन, कॉस का डेरिवेटिव डालते हैं ना, तो d/dx ऑफ कॉस x। होपफुली आपको समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट क्या करते हैं अपन लोग, अपन ये करते हैं कि कॉस x का कॉस x, है ना। फिर यहाँ पर देखिए बच्चों, साइन का डेरिवेटिव क्या आता, मैं आपको सिखाया था कि साइन का डेरिवेटिव आता कॉस, है ना। फिर ये माइनस का माइनस, साइन x का साइन x, है ना। और d/dx ऑफ कॉस x क्या आता बच्चों, माइनस साइन x आता है ना, तो यहाँ पर आ गया माइनस साइन x। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, कॉस x का स्क्वायर है ना, कॉस x का स्क्वायर है यहाँ पर। अभी देखिए ये क्या होता, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर, है ना, तो यहाँ पर आ जाता कॉस स्क्वायर x, माइनस इंटू माइनस प्लस, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर x, है ना। और बाई में क्या है बच्चों, बाई में है हमारा कॉस स्क्वायर x, बराबर। सर ये कॉस स्क्वायर कैंसिल नहीं होता ऐसा, क्योंकि कॉस अकेला नहीं है, इन्हें किसी के साथ प्लस में है। ठीक है, तो मैथमेटिक्स का रूल ये बोलता है कि अगर इन्हें किसी के साथ भी प्लस में है या माइनस में है तो अपन इसको डायरेक्ट कैंसिल नहीं कर सकते। हाँ, अगर मल्टीप्लिकेशन में होता कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स
तो आप वो टाइम पे cos स्क्वायर एक्स को कैंसिल कर सकते थे, मगर अभी तो नहीं कर सकते। तो सर अभी हम क्या कर सकते हैं, अभी हम वो देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल रहता, 1 के। ये भी सिखाया गया था आपको। तो यहाँ पर आ जाता बच्चों 1, इसकी जगह पे क्या आ जाता 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स। बच्चों कॉस एक्स 1 बाई कॉस एक्स किसके इक्वल रहता, सीकेंट एक्स, राइट, वेरी गुड, सीकेंट एक्स के इक्वल रहता है ना, सीकेंट एक्स। और यहाँ पर क्या है, कॉस के ऊपर स्क्वायर है, इसीलिए सीकेंट के ऊपर भी क्या आता, स्क्वायर आता। सर क्या मतलब निकला इससे, मतलब कुछ भी नहीं बच्चों, बड़ा सिंपल है कि tan का डेरिवेटिव d बाई डी एक्स ऑफ tan x, d बाई डी एक्स ऑफ tan x किसके इक्वल है, सीकेंट स्क्वायर एक्स के इक्वल है। ठीक है, रट्टा नहीं मारो, समझो चीज़ों को कैसा आ रहा बोल के। तो इस तरह से tan x का डेरिवेटिव क्या आया बच्चों, सीकेंट स्क्वायर आया। नेक्स्ट देखिए हम लोग को निकालना है सीकेंट x का डेरिवेटिव। तो कैसा निकालेंगे हम लोग, बहुत सिंपल है, हम लिख देंगे d बाई डी एक्स ऑफ सीकेंट को लिखेंगे हम लोग 1 बाई कॉस एक्स। क्या लिखेंगे बच्चों, 1 बाई कॉस एक्स। ठीक है, तो अब वैसे दिख रहा है हमको, 1 को मान लो आप f ऑफ एक्स और cos x को मान लो आप g ऑफ एक्स। तो पहले क्या करना बोला था मैं, पहले बोला था एक लाइन डालो, फिर जो नीचे है उसको यहाँ पर लिखो, लिख दिए। फिर यहाँ पर जो भी नीचे है उसको किस में लिखना है बच्चों, स्क्वायर में लिखना है, बिल्कुल। फिर d बाई डी एक्स करना है किसका, d बाई डी एक्स करना है किसका, 1 का। फिर माइनस, फिर क्या करना है, 1 जैसा का वैसे रख दिए। फिर d बाई डी एक्स करना है किसका बच्चों, cos का। तो यहाँ पर लिख दिया अपन लोग cos x, है ना। f ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स का फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं अपन। तो यहाँ पर क्या आने वाला है बच्चों, अपने को यहाँ पर आने वाला है cos x का, cos x। और 1 एक नंबर है, 1 एक नंबर है, इसके साथ x नहीं है। और ये 1 x के हिसाब से बदलता, क्या नहीं बदलता, 1 तो एक नंबर है, वो कभी भी नहीं बदलता वो। तो 1 एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आता बच्चों, 0 आता। तो यहाँ पर आ गया 0, और फिर यहाँ पर आ गया माइनस। और बच्चों आपको मालूम है cos x का डेरिवेटिव क्या आता, हाँ पता है आपको, क्या आता, माइनस साइन एक्स, है ना। cos का डेरिवेटिव क्या आता, माइनस साइन एक्स। और यहाँ पर नीचे क्या है बच्चों, नीचे है यहाँ पर cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आया होगा। अब ये 0 इंटू कॉस एक्स क्या होता है, 0, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस। और यहाँ क्या बच गया बच्चों, साइन एक्स। मतलब हमारे पास है साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स। तो मेरा क्या मशवरा है आपको कि आप ऐसे कर लो कि ये साइन एक्स का साइन एक्स लिखो, फिर अब ये कॉस को क्या करो, आप 2 मरतबा अलग अलग लिखो, कॉस एक्स इंटू 1 बाई कॉस एक्स। चलता क्या, हाँ चलता, क्यों नहीं चलता भाई, cos x इंटू कॉस एक्स फिर cos स्क्वायर एक्स होता है ना। ऐसा इसलिए करें अपन लोग क्योंकि sin x बाई कॉस एक्स किसके इक्वल रहता, tan x के, किसके इक्वल रहता, tan x के। और 1 बाई कॉस एक्स किसके इक्वल रहता, सेकेंट x के। तो यहाँ पर आया था tan x इंटू सेकेंट एक्स, tan x इंटू सेकेंट एक्स। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि d बाई डी एक्स डेरिवेटिव ऑफ सेकेंट एक्स के डेरिवेटिव में खुद सेकेंट एक्स, मगर साथ में क्या आता, tan x आता। तो tan सेकेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या रहा बच्चों, tan x इंटू सेकेंट एक्स, tan x इंटू सेकेंट एक्स। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगला देखिए, d बाई डी एक्स ऑफ किसका करेंगे अपन लोग, इस बार अपन cot x का करेंगे। ठीक है, कैसा करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है। कैसा करोगे आप लोग इसको d बाई डी एक्स लिखो। ठीक है, फिर ये cot को अपन क्या लिख सकते हैं बच्चों, cot को अपन लिख सकते हैं cos x बाई साइन एक्स, है ना। ये भी सिखाया गया था आपको ट्रिग्नोमेट्री में। तो आप इसको cos x बाई साइन एक्स लिखो, और फिर आपको मालूम है इक्वल डाल के बाई डालना है, फिर साइन के ऊपर नीचे साइन का स्क्वायर, और फिर आपको सॉल्व करना है। जब आप इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो आपको आंसर आएगा d बाई डी एक्स ऑफ cot x विल बी इक्वल्स टू माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये इसका डेरिवेटिव आएगा। अगर किसी को ये निकालने नहीं आया तो मुझे हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में पूछिए या कमेंट में पूछिए, इंशाल्लाह मैं आपको अब इसका आंसर जो है भेज देता हूँ। बड़ा सिंपल है। अगला देखिए, आपको ना d बाई डी एक्स और एक निकालना है, किसका निकालना है, कोसिकेंट एक्स का। किसका निकालना है, कोसिकेंट एक्स का। और वो कैसा निकालोगे आप लिखोगे d बाई डी एक्स और कोसिकेंट एक्स को लिखोगे आप 1 बाई साइन एक्स, है ना, 1 बाई साइन एक्स। जैसा मैं 1 बाई कॉस एक्स लिख के सेकेंड का निकाला था, आप वैसे ही निकालोगे और आपको आंसर आएगा d बाई डी एक्स ऑफ कोसिकेंट एक्स विल बी इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ कोसिकेंट एक्स विल बी इक्वल्स टू माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू कॉट एक्स, माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू कॉट एक्स। ये 2 भी आंसर आपको एज होमवर्क है, ट्राई करिए। आप खुद से करोगे तो आपको और कॉन्फिडेंस आता। ठीक है, तो आइए बच्चों नेक्स्ट देखेंगे। बच्चों डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस क्या होता है। ठीक है, लॉग का टेबल पहले बहुत यूज़ करते थे बड़े बड़े कैलकुलेशंस को आसानी से सॉल्व करने के लिए। अभी तो ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा और पहले बहुत करते थे। ठीक है, तो बहरहाल हमको क्या करना है, हमको ना इसका लॉग का यानी कि लॉग ई एक्स ऐसे लिखते ना,
है ना। लॉग यहाँ पर बेस के नीचे कुछ रहता, कभी 10 रहता, कभी ई रहता, कभी कुछ भी रहता। तो यहाँ पर लॉग ई एक्स का हमको क्या निकालना है बच्चों, डेरिवेटिव निकालना है, डी बाई डी एक्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन चाहिए हमारे को। इसका ऐसा लॉग एक्स क्या है, ग्राफ रहता है, उस ग्राफ का अपने को स्लोप निकालना है, उस ग्राफ का अपने को ढाल निकालना है, उसी को तो अपन डेरिवेटिव निकालना बोलते हैं। बड़ा सिंपल है। तो सर चलो ग्राफ डाल के बताओ, वो नहीं होता मेरे से, ठीक है। ग्राफ बड़ा मुश्किल आता, तो ग्राफ के तरीके से जाना बहुत मुश्किल है हमारा। तो उस तरीके से गए बगैर अपने पास एक और तरीका है, मैथमेटिकल वे है, जिससे कि हम इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। वो देखिए, उसके लिए आपको क्या करना है मालूम, आपको ना फर्ज करना है। क्या फर्ज करना है, फर्ज करो कि ये जो है ना लॉग ई एक्स, मान लीजिए कि वो कोई एक एक्सप्रेशन के इक्वल है, कोई एक टर्म के इक्वल है, वाई के इक्वल है, मान लो, ठीक है। इतना तो मान सकते हैं अपन। अब अपन क्या करें मालूम, इस ई को उधर भेज दीजिए लॉग के साथ। जब इन्हें इधर जाता ना तो क्या होता मालूम बच्चों, यहाँ पर जो भी रहता लॉग के नीचे, ई रहने दो, 10 रहने दो, चाहे जो भी रहने दो, उन्हें यहाँ पर आ जाता। और राइट हैंड साइड में चाहे जितने भी नंबर रहने दो, वो पूरे के पूरे इसके पावर बन जाते। क्या बन जाते, पावर बन जाते। तो यहाँ पर क्या बच गया बच्चों, यहाँ पर सिर्फ बच गया x। क्या बच गया, x। अब करो डेरिवेटिव, ठीक है। अब डेरिवेटिव करो तो d बाई डी एक्स क्या करना है, d बाई डी एक्स किसका करना है, x का करना है। और क्या करना है, और करना है अपने को d बाई डी एक्स किसका करना है, e पावर y का करना है, ठीक है। दोनों जानिब हम लोग क्या करें, तफर्रुख कर रहे हैं। वी आर डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, बोले ऐसा। तो x का डेरिवेटिव क्या आता बच्चों, 1 आ जाता। तो 1 तो 1 है। और आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलना है, ये बात है कि d बाई डी एक्स ऑफ ई पावर ऑफ एक्स है ना बच्चों, वो e पावर ऑफ x के ही इक्वल रहता। e असल में एक नंबर है, e असल में एक नंबर है बच्चों। इसको कितना है, इसका वैल्यू मतलब 2.718 रहता करीब करीब। ये एक नंबर है, मगर ये नंबर के पीछे बहुत जादू है। हम लोग ना फिजिक्स पढ़ते वक्त में देखेंगे इस e का कितना डिमांड है। बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है ये, नंबर बहुत यूज़ हो रहा है बोल के इसको क्या करें, मान लो कि वो ई के इक्वल है बोल के बोल दिए, है ना। जैसा 22/7 बहुत यूज़ हो रहा था, उसको पाई के इक्वल बोल दिए। और हर जगह तो आपको पाई देखने में आता रोटेशनल मोशन में। वैसे ये ई का नंबर भी बहुत यूज़ होता, तो 2.718 के इक्वल रहता। ये आपके लिए होमवर्क है बच्चा, आपको क्या करना है, सारा बहुत होमवर्क दे रहे हैं। तो बहुत सिंपल है, आपको मेरे को बताना है व्हाट्सएप ग्रुप पे या फिर कमेंट के अंदर किस तरह से ई पावर ऑफ एक्स का डेरिवेटिव ई पावर ऑफ एक्स ही होता। अगर ये नहीं कर सकोगे आप लोग तो मैं इंटीग्रेशन के फर्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बहरहाल ई पावर ऑफ वाई का डेरिवेटिव क्या आता बच्चों, ई पावर ऑफ वाई चाहता, मगर आप एक्स के हिसाब से डेरिवेटिव निकाल रहे वाई का, तो आपको क्या करना पड़ता मालूम बच्चों, ई पावर ऑफ वाई लिख दिए, हाँ लिख दिए, गुड। मगर बाद में आपको ना डी वाई बाई डी एक्स भी लिखना पड़ता। ऐसा क्यों, क्योंकि अपन डिफ्रेंसिएशन कर रहे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मगर क्योंकि y भी बदल रहा, इसीलिए अपन क्या कर रहे, डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर ऑफ वाई होता बोल के बोल दिए। मगर क्योंकि यहाँ पर x नहीं था, y था, इसीलिए फिर एक मरतबा अपन क्या करते, डी वाई बाई डी एक्स लिखते अपन लोग, ठीक है। अब क्या करना है, इस ई पावर ऑफ वाई को उधर भेज दीजिए। क्या हो जाता भाई साहब, यहाँ पर हो जाता 1 बाई ई पावर ऑफ वाई इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स। तो 1 बाई ई पावर ऑफ वाई किसके इक्वल रहता, 1 बाई ई पावर ऑफ वाई किसके इक्वल रहता, वो तो नहीं मालूम, मगर ई पावर ऑफ वाई एक्स के इक्वल रहता, ये मालूम है। इसका मतलब ये आ रहा बच्चों, इसका मतलब ये आ रहा कि डी वाई बाई डी एक्स मसावी हो गया किसके, 1 बाई ई पावर ऑफ वाई की जगह पे क्या लिख सकते हैं अपन, एक्स। ओ हो। इसका मतलब क्या आ रहा है, इसका मतलब ये है कि डी बाई डी एक्स ऑफ व्हाट, यहाँ पर क्या है बच्चों, लॉग y की जगह पे क्या लिख सकते हैं अपन, y किसके इक्वल है, लॉग बेस e के इक्वल है। तो ये इक्वल हो गया 1 बाई एक्स के। तो यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग x किसके इक्वल है बच्चों, इसका ये है इक्वल 1 बाई एक्स के। किसके इक्वल है, 1 बाई एक्स के इक्वल। अच्छी बात है, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ मैं सोच रहा। देखिए लॉग ए एक्स का डेरिवेटिव क्या था, जरा वो भी सुन लीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, सेम काम करेंगे, हम लोग फर्ज करेंगे। क्या करेंगे, फर्ज करेंगे। तो फर्ज करो कि आपका ये जो है ना बच्चों, लॉग ए एक्स इक्वल है वाई के, ठीक है। बच्चों लॉग की प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है मालूम, बहुत सिंपल है, ज़्यादा टेंशन न करो, ठीक है, बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है कि आप चाहो तो यहाँ पर लॉग के नीचे ई लिख सकते हो, नेचुरल लॉग बोलते हैं इसको अपन, ई लिख सकते, लिख लो, बिल्कुल लिख लो एक्स के साथ। मगर एक प्रॉब्लम क्या है मालूम, जब आप ऐसे करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ई लिख के यहाँ पर जो भी नंबर था, ई के अलावा जो भी नंबर था उसको यहाँ पर लिखना पड़ता आपको।
तो एक्स्ट्रा क्या आ गया, log ई ए आ गया, विच इज इक्वल्स टू विच इज इक्वल्स टू सिर्फ y, है ना, 1/y बोलूँ, सिर्फ y आना चाहिए, है ना बच्चों। आ गया समझ में, आ गया। अब अपने को क्या करना है, अपने को डेरिवेटिव करना है सेम बोथ साइड, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, dy/dx करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या डाल दिए भाई साहब, dy/dx डाल दिए, और इसके भी आगे अपन क्या करेंगे, dy/dx डाल देंगे, किसके साथ, y के साथ, क्योंकि नीचे वाले के अंदर x नहीं है, तो नीचे वाला x पे डिपेंड भी नहीं करता, आप उसको क्या कर सकते, बाहर निकाल सकते। अगर अकेला होता तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाता, मगर अकेला नहीं है ना, इन्हें इसके साथ कोई और भी है, तो अपन क्या करना, इसको बाजू हटा लेना और जो है उसको डेरिवेटिव कर देना। तो यहाँ पर बाजू हटा लेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाता, 1/log बेस ई ए आ जाता, और d/dx ऑफ log x, अभी अपन देखे थे बच्चों किसके इक्वल रहता, वो 1/x के इक्वल रहता, विच इज इक्वल्स टू यहाँ पर क्या है बच्चों, dy/dx, है ना। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि y की जगह पे अगर मैं चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, मैं ये लिख सकता हूँ, क्या लिख सकते हैं अपन लोग, log बेस ax बोल के, है ना। तो यानी कि log ax का डेरिवेटिव क्या आ गया, ये आ गया, मतलब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, जरा देखो, 1/x log, है ना, बेस ई ए, 1/x log बेस ई ए। सर जरा एग्जाम्पल के जरिए समझाओ, एग्जाम्पल भी देखिए, मिसाल के तौर पे अगर मान लो यहाँ पर हो जाता, जैसे अपन ज़्यादातर देखते, क्या देखते, अगर अपने को ने बोलता d/dx ऑफ log बेस 10x निकालो बोल के, तो अपन क्या लिखते, पहले 1/x लिख देते अपन लोग, बेफिक्र रहो, 1/x तो आ जाता, मगर साथ में और क्या आता, log बेस e, और यहाँ पर जो भी नंबर है उसके साथ आता वो e10, जैसे यहाँ पर e a आया था क्योंकि यहाँ पर a था, यहाँ पर 10 आ रहा है क्योंकि यहाँ पर 10 है बोल के, बस सिंपल। अगर सर मान लो d/dx ऑफ, अगर जैसा पुराना अपन देखे थे, log बेस ex होता, तो उसमें भी अपन क्या करते हैं मालूम बच्चों, उसमें अपन ऐसे लिखते सेम, 1/x log बेस e, और यहाँ पर क्या है, e है, तो यहाँ पर आया था e। और log की प्रॉपर्टी क्या है मालूम, यहाँ पर और यहाँ पर अगर सेम नंबर है तो वो 1 हो जाता, log की वो कदर 1 हो जाती है। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि log e 1 के इक्वल है, log 10 1 के इक्वल है। अगर नंबर और बेस दोनों सेम है तो वो 1 के इक्वल रहता, क्योंकि मैं आपको log एक्सप्लेन नहीं करूँ, इससे डिटेल में नहीं जा रहा हूँ बच्चों। तो ये 3 बड़े फेमस फार्मूले हैं log के, इसको देख लीजिए, आगे आइए बच्चों। लास्ट में और एक बच गया, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है इन्हें, d/dx ऑफ a पावर ऑफ x क्या होता है बोलते, ठीक है। तो अपन इसको कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, हम लोग क्या करेंगे बच्चों, a पावर ऑफ x को y मान लेंगे, फिर वही फर्ज करोगे, ठीक है, फर्ज करोगे, मेरी राइटिंग भी अच्छी है बोल के, ठीक है, ख़राब दिख रही होंगी मगर मान लो अच्छी है बोल के। तो अपन क्या करेंगे भाई साहब, a को उधर भेजेंगे, तो x इज इक्वल्स टू, अगर इन्हें इधर गया तो क्या हो जाता, log, और ये a क्या बन जाता है, एक log के नीचे आ जाता, बेस बन जाता, और y का y, है ना। अगर फिर से अगर आप इसको उधर भेजना चाहे तो भेज सकते, जैसा बोला था मैं, ये a इधर आ जाता और ये नंबर पूरा उसका पावर बन जाता, यानी कि x पावर बन जाता, और a पावर ऑफ x जैसा था वैसे आ जाता अपने को। अपन इसको डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर आ जाता d/dx ऑफ x, है ना, और यहाँ पर आ जाता बच्चों d/dx ऑफ किसका, log a y का, और d/dx ऑफ x किसके इक्वल रहता, 1 के इक्वल रहता, और ये a पावर ऑफ y का डेरिवेटिव log का भी बताया था मैं, कैसा लिखना बोला मैं, 1/ यहाँ पर x y, पहले x था इसलिए अपन x लिखते थे, यहाँ पर y है तो अपन यहाँ पर क्या लिखेंगे, y लिखेंगे, और क्या आता, log, है ना, log बेस e में आता, और यहाँ पर जो भी नंबर है वो आता, है ना, सिखाया था अभी आपको मैं, 1/x log e a बोल के, है ना। तो यहाँ पर 1/y का को आया क्योंकि यहाँ पर y था बोल के। हाँ, मगर आपको साथ में क्या लिखना पड़ेगा, dy/dx लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि आप विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं और वहाँ पर y है इसलिए, है ना। अब अपन क्या करेंगे, इसको इधर भेज देंगे, तो यहाँ पर आ जाता y इंटू log e a इज इक्वल्स टू dy/dx, है ना बच्चों। तो अगर मैं इसको अच्छे से लिखूंगा तो क्या लिखूंगा बच्चों, मैं इसको मैं ऐसे लिखूंगा कि d/dx y किसके इक्वल है बच्चों, y किसके इक्वल है, a पावर ऑफ x के इक्वल है ना। तो y की जगह पे आ गया a पावर ऑफ x, और यहाँ पर क्या है बच्चों, y है, तो यानी कि यहाँ पर आता a पावर ऑफ x, और यहाँ पर क्या आता बच्चों, log बेस e a। कितना सिंपल था सर, ऐसे ही ना आप इसका बता दो, तो d/dx ऑफ e पावर ऑफ x, है ना, मैं आपको बोला था करो बोल के होमवर्क में, तो वो यहाँ पर भी निकलता हो, कैसा निकलता कि यहाँ पर a पावर ऑफ x था इसलिए a पावर ऑफ x लिखे, यहाँ पर e पावर ऑफ x है इसलिए अपन यहाँ पर क्या लिखेंगे, e पावर ऑफ x, और log बेस e, यहाँ पर a था बोल के अपन a लिखे, यहाँ पर e है इसलिए अपन यहाँ पर क्या लिखेंगे, e। अभी थोड़ी देर पहले बोला था मैं कि यहाँ पर अगर नंबर और बेस दोनों सेम है तो उसकी कदर कितनी आती है, 1।
तो ये कितना हो जाता? 1 इंटू ई पावर ऑफ एक्स क्या आता? ई पावर ऑफ एक्स, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर ऑफ एक्स क्या आ गया बच्चों? ई पावर ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये तरीके को छोड़ के और एक बहुत सारे तरीके, लिमिट्स का तरीका है जिसके ज़रिए आप ई पावर ऑफ एक्स का डेरिवेटिव ई पावर ऑफ एक्स प्रूफ कर सकते हैं। ग्राफिकल मेथड है जिसके ज़रिए आप ई पावर ऑफ एक्स इक्वल टू ई पावर ऑफ एक्स प्रूफ कर सकते हो। तो आप जो आपको तरीका सही दिख रहा वो तरीके से आप समझो भी, और हम आपको या तो व्हाट्सएप ग्रुप पे या तो फिर कमेंट के अंदर इसको एक्सप्लेन भी करिए। नेक्स्ट देखिए बच्चों, ये 14 फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में। पहला फार्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर ऑफ एन इक्वल टू एन इंटू एक्स पावर ऑफ एन माइनस 1। मैं प्रूफ भी करा था कैसा आता बोल के। डी बाई डी एक्स ऑफ कोई भी कांस्टेंट का 0, किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना आता? 0। साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, टैन का सीकेंट स्क्वायर एक्स, सीकेंट का सीकेंट एक्स इंटू टैन एक्स, कॉट का माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, कोसेक का माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू कॉट एक्स, ई पावर ऑफ एक्स का डेरिवेटिव ई पावर ऑफ एक्स, लॉग ए एक्स का डेरिवेटिव आता 1 बाई एक्स लॉग बेस ई ए, है ना। और यहाँ पर आता डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ई एक्स का आता बच्चों 1 बाई एक्स। सिर्फ 1 बाई एक्स कब आएगा? जब यहाँ पर ई रहेगा। अगर ई नहीं है, कोई और भी है, तो साथ में क्या आएगा? लॉग ई ए आएगा। और डी बाई डी एक्स ऑफ ए पावर ऑफ एक्स इक्वल रहता बच्चों ए पावर ऑफ एक्स लॉग बेस ई ए के। और अगर आप एफ इंटू जी कर रहे हो, दो फंक्शन प्रोडक्ट में है, तो पहले एक को वैसे ही रखो, दूसरे को डेरिवेटिव करो, फिर दूसरे को वैसे ही रखो, पहले वाले को डेरिवेटिव करो। और अगर एफ बाई जी है तो पहले जी को लिखो, फिर बाई में जी का स्क्वायर करो, है ना। तो अगर जी को लिखे तो एफ को डेरिवेटिव करो, माइनस लिख के फिर एफ लिख के जी को डेरिवेटिव करो। बच्चों ये 14 फार्मूले बड़े ही इंपॉर्टेंट है। हर फार्मूले को अच्छे से समझो, रट्टा मारने की कोशिश मत करो। अगर आप इसको अच्छे से समझे होंगे तो आपको रट्टा मारने की ज़रूरत ही नहीं है, खुद ब खुद याद हो गया। एक इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि जितने भी फंक्शंस सी से शुरू वाले, देखो ट्रिग्नोमेट्री में स्पेशली बच्चे कंफ्यूज होते हैं माइनस कब आता कब नहीं आता बोल के, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। जितने भी लोग सी से शुरू हो रहे हैं ना, उन सब के डेरिवेटिव में माइनस है। कॉस में साइन के साथ माइनस, कॉट में कोसेक के साथ माइनस, फिर कोसेक में क्योंकि सी से शुरू हो रहा तो इसके साथ भी माइनस। तो ये कि आप याद रख सकते हैं आप, ठीक है। और अगर आप देखोगे तो साइन और कॉस में एक ही फंक्शन है, टैन में और कौन है भाई साहब? टैन में और कॉट में दोनों में स्क्वायर वाले फंक्शन है, सीकेंड में और कोसिकेंड में प्रोडक्ट वाले फंक्शन से, मतलब दोनों साथ साथ में। तो बहरहाल याद करने के बहुत सारे तरीके, चीप मेथड्स बहुत सारे यूट्यूब पे अवेलेबल, और ख़ुद भी आप बना ले सकते हैं। मगर समझ में आ गया तो बनाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद ब खुद याद हो जाता आपको। अगला देखिए बच्चों, डिफ्रेंसिएशन का इंपॉर्टेंट पार्ट। डिफ्रेंसिएशन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों चेन रूल, जंजीरी उसूल। क्या होता मालूम? अगर मान लो आपको बोले आप डेरिवेटिव करो, डी बाई डी एक्स करो, अच्छी बात है हम करते हैं, मगर किसका करो बोला मालूम? उन्हें बोल रहा डिफ्रेंसिएशन करो आप साइन एक्स स्क्वायर का। ये जो स्क्वायर है साइन के ऊपर नहीं है, खाली एक्स के ऊपर है, ऐसा समझ जाओ, साइन एक्स स्क्वायर। तो अभी तुमको मालूम है कि साइन का डेरिवेटिव क्या आता, तुम लिख देते कॉस, और यहाँ पर क्या आ जाता? एक्स का स्क्वायर। ये तो ठीक है, ये तो ठीक है, साइन का डेरिवेटिव कॉस आता। मगर आप किसके हिसाब से कर रहे हैं? आप तो एक्स के हिसाब से कर रहे हैं, मगर आप यहाँ पर इनडायरेक्टली डेरिवेटिव कर दे रहे एक्स स्क्वायर का। ये तो गलत बात हो गई। अगर आपको एक्स स्क्वायर का करना है तो यहाँ पर भी स्क्वायर होना चाहिए, और अगर आप सिर्फ एक्स का करें तो यहाँ भी एक्स होना चाहिए। तो ऐसे टाइम पे अपन क्या करते मालूम? ऐसे कॉम्पोजिट फंक्शंस को सॉल्व करने के लिए अपन क्या करते मालूम? देखो यहाँ पर रूल देखो बच्चों। तो अगर डी बाई डी एक्स, अगर एक फंक्शन के अंदर, एफ के अंदर और एक फंक्शन है जी ऑफ एक्स, ठीक है, तो ऐसा इतना कुछ मुश्किल समझते हैं आप लोग, ऐसे समझ जाओ, एफ के अंदर और एक फंक्शन है जी। तो अपन क्या करते मालूम? सबसे पहले अपन एफ का डेरिवेटिव निकाल देते, एफ डैश लिख देते अपन, कोई टेंशन न लो। जैसा साइन का डेरिवेटिव निकाल दिया हमें कॉस, कोई टेंशन नहीं है। मगर अंदर जो रहा उसका भी डेरिवेटिव बाजू में लिखते अपन, यानी कि अपने को क्या करना पड़ेगा? अपने को डी बाई डी एक्स करना पड़ेगा, किसका? एक्स स्क्वायर का भी। तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे बच्चों? यहाँ पर आ जाएगा कॉज एक्स स्क्वायर, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर आपको मालूम है वो 2x के इक्वल रहता, तो 2x को अपन सामने लिख देंगे, तो यहाँ पर आ जाता 2x कॉज एक्स स्क्वायर। तो ये है बच्चों डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। सर थोड़ा सा और एक एग्जाम्पल दो ताकि हम आपको समझने में आसानी हो। तो और एक एग्जाम्पल देखिए बच्चों, और एक एग्जाम्पल क्या है? और एक एग्जाम्पल ऐसे है कि मान लीजिए कि आपको बोला उन्हें डेरिवेटिव निकालो। किसका डेरिवेटिव निकालो? आपको उन्हें डेरिवेटिव निकालो बोल रहा डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग
बेस ई के अंदर ही है मुबारक, मगर साथ में क्या है पता है, साथ में है कॉज और उसके बाद है एक्स क्यूब। कॉस के अंदर भी क्या है, एक्स के ऊपर 3 है, ठीक है। और ये कॉस कहाँ है, लॉग के अंदर है ये। यार ये क्या बात होगी, एक के अंदर एक फंक्शन है, हाँ एक के अंदर एक फंक्शन है। तो अपन क्या करना, पहले लॉग का डेरिवेटिव निकालना। तो लॉग ई एक्स क्या रहता, लॉग ई एक्स, अगर नीचे ई है तो अपन डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 1/x। तो यहाँ पर जो भी है एक्स की जगह पे उसको लिख दो यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाता कॉज एक्स क्यूब। बेफिक्र रहो उसको लेके, तो आप 1/x करना ना। लॉग का डेरिवेटिव क्या आता, 1/x, तो एक्स की जगह पे जो भी है वो आ गया नीचे। मगर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको साथ ही साथ डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा किसका, कॉज एक्स क्यूब का भी, है ना। फिर आप क्या करोगे बच्चों, आप ये करोगे तो ये तो इसको ऐसे लिख दो पहले, तो कॉज एक्स क्यूब का एक्स क्यूब ऐसे ही लिख दो। अब कॉस का डेरिवेटिव क्या आता बच्चों, माइनस साइन, है ना। तो यहाँ पर आता माइनस साइन एक्स क्यूब, है ना। मगर यहाँ पर एक्स है क्या, नहीं है, तो यहाँ पर जो भी है फिर उसको भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो d/dx ऑफ एक्स क्यूब। कितना सिंपल है, कुछ नहीं करना, एक के बाद एक डेरिवेटिव। पहले लॉग का करे तो 1/x, कॉस का करे तो माइनस साइन एक्स, फिर अंदर जो बच गया उसको भी करना है अपने को, ठीक है। तो अब अपन क्या करते हैं बच्चों, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव मालूम है आपको, हाँ कितना आता, 3x²। एक्स क्यूब का कितना आता, 3x² है, 3 बाजुक और ऊपर से एक कम, तो 3 बाजुक आ गया और ऊपर से एक कम करे तो 2 बच जाता है, यानी कि 3x²। तो इसका आंसर क्या आया बच्चों, इसका आंसर आया -3x² साइन एक्स क्यूब बाई कॉज एक्स क्यूब। सर ये साइन एक्स क्यूब बाई कॉज एक्स क्यूब को अपन tan एक्स क्यूब लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, मगर फिर भी रहने दो, अपने को खाली इतना ही करना था, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं बच्चों। सर ये चेन रूल वगैरह और कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, इसके अलावा एक सब्स्टिट्यूशन मेथड बोल के बच्चों। सब्स्टिट्यूशन मेथड आप थोड़ी देर पहले देखे थे जब मैं a पावर ऑफ y का निकाला था, तो जो फर्ज करा था देखो मैं, a पावर ऑफ x की जगह पे y सब्स्टिट्यूट करा था मैं, उसी को सब्स्टिट्यूशन मेथड उर्दू में इंदराजी तरीक़ा बोल के बोलते हैं। मगर इतना डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन आपके लिए काफ़ी है, और भी इंटीग्रेशन में अपन नई चीज़ें सीखने वाले हैं। इसके अलावा वीडियो के ख़त्म होने के बाद मैं आपको 6 फार्मूले और बताता हूँ। हालांकि वो फार्मूले फिजिक्स में बहुत कम यूज़ होते हैं, 1% से भी कम यूज़ होते हैं, बट फिर भी उनको बाजू का आप कहीं पर लिख लीजिए। इतना डिफरेंशिएशन जो मैं आपको 3 लेक्चर्स में एक्सप्लेन करा, अगर आपको इतना भी आ गया तो बहुत काफ़ी है, आप लोग इंशाल्लाह फिजिक्स में अच्छा परफॉर्म करने वाले हो। अगर आपको और ज़्यादा डिफरेंशिएशन सीखना है तो आप लोगों को फर्स्ट ईयर का 1B देखना चाहिए। फर्स्ट ईयर के अंदर 11th के अंदर डिफरेंशिएशन बहुत डिटेल में है मैथमेटिक्स के अंदर, मगर फिजिक्स के लिए इतना डेरिवेटिव काफ़ी है। अगले वीडियो में हम लोग इंशाल्लाह इंटीग्रेशन शुरू करेंगे, और तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।